जो हमने सीखा है अभी तक इस पाठ्यक्रम में उसको हम दोहरा रहे हैं। तो उस दोहराने के अगले क्रम में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही बात करेंगे। और इसमें आगे बढ़ते हुए हमने मोनोपोल तथा डाइपोल के विभव एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करी। और इसका उद्देश्य यह था कि जिससे हम आगे चलकर परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में सीख सकें। तो हमने देखा कि यदि एक पॉइंट डाइपोल कहीं पर हो, जिसको मैं तीर से, चूंकि ये सदिश राशि है, से दिखा रहा हूं, तब एक दूरी r पर यदि यह डाइपोल r प्राइम पर है, एक दूरी r पर इसका मान डाइपोल के द्वारा बनाए गए पोटेंशियल का मान p डॉट r माइनस r प्राइम बटा r माइनस r प्राइम क्यूब होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, संबंधित इलेक्ट्रिक फील्ड, वह माइनस ग्रेड ऑफ वी आर द्वारा निकाल लिया जाएगा, जिसको हम अभी निकाल नहीं रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान अभी पोटेंशियल पर ही है, क्योंकि एक बार यदि पोटेंशियल या विभव पता चल गया तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। इसका प्रयोग फिर हमने करा परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक पदार्थों के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग करा। और सबसे पहले इन पदार्थों के लिए हमने पोलराइजेशन की परिभाषा दी। P बराबर होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया। तो यदि हमारे पास कोई परावैद्युत पदार्थ का टुकड़ा हो और उसमें हम एक छोटा सा आयतन डेल्टा V ले लें, तो इसके अंदर डेल्टा P जो डाइपोल होगा उसका मान होगा P उस स्थान पर गुणा डेल्टा V। फिर हमने इस पोलराइज्ड मटेरियल, जिसमें जगह जगह पर अलग P है, के द्वारा पैदा होने वाले VR को निकाला, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल P r प्राइम डॉट r माइनस r प्राइम डिवाइडेड बाय r माइनस r प्राइम क्यूब्ड dv प्राइम होगा। और इसके द्वारा इसका प्रयोग कर यह दिखाया कि किसी भी पोलराइजेशन का अर्थ हम इसके द्वारा दिए गए चार्जेस के रूप में निकाल सकते हैं। तो यदि एक पोलराइजेशन P है किसी पदार्थ के अंदर,
यह इक्विवेलेंट होता है रो बाउंड आर पर बराबर माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी आर और सिग्मा सरफेस, और ये भी बाउंड होता है बराबर पी डॉट एन, जहाँ पर एन सरफेस पर बाहर की ओर यूनिट वेक्टर है, ये एन है, और अंदर रो बाउंड बराबर माइनस डेल डॉट पी आर है, और सरफेस पर सिग्मा बाउंड बराबर पी डॉट एन है। ऑफ कोर्स अगर आप टोटल चार्ज दोनों का मिलाकर निकलें तो वो 0 आता है, 0 आता है। तो टोटल क्यू बाउंड अंदर प्लस क्यू बाउंड सतह पर, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल रो बाउंड डी वी प्लस इंटीग्रल सिग्मा बाउंड डी एस, ये बराबर 0 आता है। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक में जिसमें यदि कोई पोलराइजेशन है को हम मान सकते हैं कि इसके अंदर एक बाउंड चार्ज है और इसकी सतह पर एक चार्ज है, वह उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। इसको हम बाउंड चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इधर उधर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, और इस दशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कहीं होगा उसका डाइवर्जेंस बराबर होगा रो फ्री प्लस रो बाउंड बटे एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर भी मिलता है वह फ्री चार्ज जो कि इधर उधर जा सकता है और बाउंड चार्ज दोनों से मिलता है, और इसके कारण हम एक परिभाषा देते हैं एक विद्युत विस्थापन या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D, जो कि केवल रो फ्री पर निर्भर करता है, और D ऑब्वियसली अब आप देख सकते हैं बराबर होगा एप्सिलॉन 0 E प्लस P के। तो ये जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक होता है इसको हम कह सकते हैं ये डाई इलेक्ट्रिक के लिए गॉस का नियम। लेकिन एक विशेष बात इसमें होती है कि कर्ल ऑफ D हमेशा 0 नहीं होता, क्योंकि डेल क्रॉस P कोई आवश्यक नहीं है 0 हो।
ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः गॉस के नियम का यह अर्थ नहीं है कि d बराबर इंटीग्रल रो फ्री r प्राइम बटा r माइनस r प्राइम क्यूब r माइनस r प्राइम dv प्राइम हो। ये ऐसा ठीक नहीं है। यह सूत्र सही नहीं है, क्योंकि कर्ल ऑफ d शून्य नहीं है। इसलिए यदि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक हों तो यदि हमारे पास तो हमें रो फ्री के प्रेजेंस में d निकालने के लिए कुछ और गणित का सहारा लेना होता है। क्योंकि केवल रो फ्री से हम खाली सूत्र लगाकर d नहीं निकाल सकते, और इसके लिए आवश्यक हो जाती हैं कि हमें d और e या e और p के संबंध के बारे में पता हो। साथ में हमें बाउंड्री कंडीशंस जो कि डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री पर d और e को मिलाती हैं के बारे में भी पता होना चाहिए। तो दो चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए, एक है बाउंड्री कंडीशंस और किसी भी सतह पर ये यूनिवर्सली पाई जा सकती हैं। तो एक तो होती है कि दी परपेंडिकुलर कॉन्टिन्यूअस, होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इधर एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक 1 और दूसरी ओर डाइलेक्ट्रिक 2 हो, तो एक और यदि डाइलेक्ट्रिक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे है, दूसरी ओर ये उतना ही होगा।
ये D परपेंडिकुलर, इसको D1 बोल देते हैं, D2 परपेंडिकुलर। और दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही बात कर रहे हैं तो डेल क्रॉस E बराबर 0 है, और इसका अर्थ यह होता है कि E पैरेलल दोनों ओर एक समान होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, इसी बाउंड्री पर यदि मैं एक E पैरेलल लूँ, दो E पैरेलल 1, तो ये बराबर होंगे। तो ये तो बाउंड्री कंडीशन हो गई। और D और E के संबंध में या E और P के संबंध में हमको विशेष किसी डाइलेक्ट्रिक की गुण पता होने चाहिए। तो ये तो बाउंड्री कंडीशंस के बारे में तो हमने बात कर ली, तो इसको मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ, और ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए सत्य होंगी। लेकिन यदि हमें D, E और P के संबंधों के बारे में पता करना हो तो ये डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है। हमने इस पाठ्यक्रम में रेखीय परावैद्युत पदार्थ या लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करी। और इन डाइलेक्ट्रिक्स में जो P होता है वह वहाँ पर उस स्थान पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पर लीनियर तरीके से निर्भर करता है। तो काई E को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है वह एप्सिलॉन 0 E प्लस P होता है, जो कि हो जाता है एप्सिलॉन 0 1 प्लस काई E, अर्थात D बराबर एप्सिलॉन E या एप्सिलॉन 0 K E। K को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस नाम से जानते हैं, और K का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 फॉर वैक्यूम। और इन प्रॉपर्टीज़ को और बाउंड्री कंडीशन को साथ मिलाकर हम किसी भी दिए हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए D, E और P का मान निकाल सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हमने अपने लेक्चरों में हल करे थे। इन प्रॉपर्टीज़ का बाउंड्री कंडीशन के साथ प्रयोग कर हमने कुछ उदाहरण हल करे थे। आपको बताना ज़रूरी है यहाँ पर कि बाउंड्री कंडीशंस हमेशा एक सी रहती हैं हर डाइलेक्ट्रिक के लिए, और प्रॉपर्टीज़
लीनियर के लिए कुछ हैं और दूसरे डाइलेक्ट्रिक के लिए कुछ और होंगी। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो लेक्चर्स थे वो रोक दिए थे और इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का पाठ्यक्रम लगभग पूरा कर लिया था। तो आपसे अब कोर्स में अपेक्षा ये रहेगी कि नंबर 1 आप डाइपोल से उत्पन्न होने वाले विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छे से जानें। नंबर 2 एक इलेक्ट्रिक में बाउंड चार्ज डेंसिटी रो बी आर तथा बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी आर के बारे में भली भांति जाने तथा इनका मान दिए हुए P के लिए निकाल सकें। तीसरा, दिए हुए आवेश वितरण तथा लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए डी ई तथा पी ज्ञात कर सकें। स्टॉप।